बैक टू माय चैनल किचन विद अम्मी और मैं हूं फौजिया असलम। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं क्रीमी क्रंच, जो कि आप लोगों ने शादियों में रेस्टोरेंट्स में खाया होगा। आज मैं आपको बताती हूं आप कितने ही आसान तरीके से उसे घर में बना सकते हैं। ये मैंने लिया था 3 किलो दूध और इसको मैंने पका पका के 2.5 किलो कर लिया। आप जब भी कुछ मीठा बनाएं, शेक बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका दूध पका हुआ होना चाहिए। अगर आपका दूध पका हुआ होगा तो आप कोई भी डिश बनाएंगे आप वो इतनी अच्छी डिलीशियस बनेगी, जायके वाली। तो चले आए हम देखते हैं अब इसमें क्या क्या जाएगा। यहाँ मैंने लिया था आधा कप दूध और 1 कप ठंडा पानी। गरम गरम दूध में नहीं पकाएं, मिक्स करेंगे, वरना वो आपका दूध, वो जो आप कस्टर्ड पाउडर, वनीला आइसक्रीम पाउडर, कॉर्नफ्लोर जो भी आप उसमें मिक्स करेंगे तो वो उसमें पक जाएगा। और यहाँ मैंने लिया है वनीला आइसक्रीम पाउडर। ये मैंने 2.5 किलो में लिए हैं 5 चम्मच। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध में मिक्स करेंगे। ये देखें, सारा एक साथ नहीं करेंगे वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये हमारा वनीला आइसक्रीम पाउडर जो था वो दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने थोड़ा थोड़ा इसलिए डाला है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखें, इसमें कहीं भी ज़रा सी भी गुठली नहीं बनी, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते हैं पहले। चलें अब हम इसे दूध में, जैसे हमने पहले थोड़ा थोड़ा सा मिक्स किया था, ऐसे ही अब हम इसमें दूध में भी थोड़ा थोड़ा सा डाल के मिक्स करेंगे ताकि हमारे दूध में भी गुठलियाँ ना बने। ये पहले थोड़ा सा डाला, अब इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। इसी तरह से पूरा करना है ये प्रोसीजर। सारा पाउडर हमने मिक्स में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको जब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से थिक हो जाए। यहाँ हमने ली है आधी प्याली चीनी। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, क्योंकि किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है। और अब हम अपनी चीनी भी इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको अच्छे से, जब तक ये थिक हो जाएगा तब तक हमने इसको पकाना है जी। तो ये देखें, ये इसको मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें, हमने इतना थिक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये देखें, ये ना पतला है ना ज़्यादा थिक है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब हम चूल्हा अपना बंद कर देंगे और हम अब इसको उतार के नीचे रख लेंगे। हमें इसे रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा ठंडा करना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या ऐड होगा। और याद रखिएगा, इसको ठंडा लाजमी करना है, वरना आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी अगर ये ठंडा नहीं हुआ, आपने गर्म में ही सब चीज़ें मिक्स कर दी तो। देखिए, हमने जो है ना इसको 2 से 3 घंटे रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा ठंडा हमने कर लिया। ये देखें, इसका ये लुक आया है। ऐड करेंगे ये क्रीम मैंने लिए है 2 पैकेट क्रीम के लिए। आप जो चाहें ले सकते हैं क्रीम, बस फ्रेश क्रीम होनी चाहिए। और आपने जो है ना इसको कम से कम भी यूज़ करने से पहले 1 घंटा आपने जो है ना फ्रिज में लाजमी रखना है, क्योंकि ये फिर बीट नहीं होगी। और हमने इसको बीट करना है अच्छे से मशीन से, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रीम। हमने अपनी क्रीम ऐड कर ली। अब हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। हमने क्रीम और जो हमारा मिक्सचर था वनीला आइसक्रीम के साथ दूध को जब बनाया था, ये देखें, ये अच्छे से हमने पूरा बीट कर लिया। ये देखें आप, ये ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा ये पतला है। ये देखें, बिल्कुल सही बिल्कुल सही है, ये नॉर्मल ना। जब भी आप जो है ना क्रीम यूज़ करें बीट करने के लिए, ख़ास तौर पे आप ख्याल रखिएगा कि क्रीम आपकी जो ना अच्छी ठंडी होनी चाहिए, वरना ये बीट नहीं होगी। एक क्रीम का और जो है ना एक जो हमने ये बनाया है मिक्सचर, जो बनाया था हमने वनीला आइसक्रीम पाउडर, जो हमने दूध में मिक्स करके बनाया था, ये भी अच्छा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए।
ये अब ठंडा तभी ये आपकी बीट होगी, वरना ये बीट नहीं होगी। और मैंने 5 से 6 मिनट तक बीट किया था। अब इसमें जाएगा ये फ्रूट कॉकटेल मैंने लिया है, ये बड़ी वाली 1 प्याली ली है, और ये छोटी ये मैंने 1 प्याली अंजीर ली है, और ये मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखी हुई थी। और ये मैंने लिए हैं काजू, ये मैंने लिए हैं बादाम, अखरोट, और ये आधी प्याली है चॉकलेट चिप। आप अपने मर्ज़ी के भी ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज़ें डाल सकती है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। अपनी अंजीर, इसके बाद चॉकलेट चिप्स, इसके बाद काजू, बादाम, अखरोट। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना फ्रूट कॉकटेल। और ये याद रखिएगा कि जो है इसमें सिर्फ फ्रूट कॉकटेल जाएगा, इसके अलावा कोई और फ्रूट नहीं जाएगा। ये हमने अपना फ्रूट कॉकटेल भी इस पर ऐड कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।